क्या आपको सर दर्द है जिससे आप बहुत परेशान हैं? सीटी स्कैन भी करा लिया पर कारण नहीं पता चल रहा। नमस्कार, मैं वैद्य प्रभा गर्ग, सीनियर कंसल्टेंट एट साईं प्रभा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल एंड इनफर्टिलिटी सेंटर मुजफ्फरनगर। आज हम बात करेंगे सर दर्द के बारे में। हमारे देश की 64% आबादी सर दर्द से पीड़ित है, जिसमें से 25% माइग्रेन है। हमारी ओपीडी में लगभग रोज काफी पेशेंट आते हैं जो कई महीनों और सालों से सर दर्द से परेशान हैं। सारी जांचें करा ली हैं, सीटी स्कैन करा लिया, ईईजी करा लिया, हर तरह के ब्लड टेस्ट करा लिए, पर कुछ नहीं निकलता। या डायग्नोज भी हो जाता है कि माइग्रेन है या कोई ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया है, सर्वाइकल पेन की वजह से सर दर्द है, पर उसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। पेन किलर खाया, फिर अपना काम करने लगे, फिर दर्द हुआ, फिर पेन किलर खा लिया, कभी कभी दिन में 3-4 बार तक पेन किलर लेनी पड़ती है। लोगों ने इसको अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है, पर पेन किलर्स कितनी हार्मफुल हैं, कितनी घातक हैं, आपको पता होना चाहिए। पेन किलर्स लेने से एसिडिटी होती है, कई बार पेट में अल्सरेशन मतलब घाव तक भी हो जाते हैं, ब्लॉटिंग होती है, पेट फूलता है, पेट का डाइजेशन गड़बड़ हो जाता है, पाचन क्रिया गड़बड़ हो जाती है, और ज्यादा लंबे टाइम तक लिया तो किडनी तक फेल हो सकती है, लीवर पे दुष्प्रभाव हो जाते हैं। तो इसके जो परिणाम हैं बहुत घातक हैं। आपको पेन किलर लेके लगता है कि हाँ सर दर्द ठीक हो गया, पर उसके आप लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स पहचानिए, समझिए। तो आज हम आपको यही बताना चाहते हैं कि सर दर्द किसी भी कारण से हो, सिर्फ 1.5 से 2 महीने में पूरी तरह से ठीक होता है, और हुआ है हमारे पेशेंट्स का, जिनको असहनीय पीड़ा थी, दिन रात वो सो नहीं पाते थे, कितना भी पेन था, इवन इंजेक्शन, किसी भी तरह से सर दर्द ठीक नहीं हो रहा था। मात्र 1.5 से 2 महीने के इलाज में किसी भी तरह का सर दर्द ठीक हो सकता है, जिसमें सिंपल हम ओरली मेडिकेशन देते हैं या नस से चिकित्सा करते हैं। बहुत ज्यादा सीवियर हेडेक है तो कुछ में जुगलर रक्तमोक्षण करना पड़ जाता है। तो आज हम बात करेंगे माइग्रेन के बारे में, जो कि सबसे आम तौर पर देखे जाने वाला सर दर्द है। इसके लक्षण क्या होते हैं? पहले सर दर्द आधे सर से शुरू होता है, कुछ महीने कुछ साल आधे सर में रहता है, फिर धीरे धीरे चिकित्सा ना करने पर पूरे सर की नसों में सूजन आने की वजह से वो सर दर्द पूरे सर में रहने लगता है। वो किस तरह का होता है? थ्रॉम्बिंग टाइप, मतलब पल्सेटाइल, जिसमें चप चप जैसी फीलिंग होती है। आगे झुकते हैं तो सर दर्द बढ़ जाता है, भूखे रहने पे, तेज बात करने पे सर दर्द बढ़ जाता है, या बहुत देर तक स्क्रीन देखने पे भी सर दर्द बढ़ जाता है। मन करता है आंखें बंद करके अंधेरे कमरे में रहने का। कोई बोलता है तो इरिटेशन होता है, कुछ खाने का मन नहीं करता, नौजिया रहता है, उल्टी का मन रहता है, कई बार उल्टी हो भी जाती है। तो कुछ पेशेंट्स में ये सभी सिम्टम्स मिलते हैं, क्लासिकल सिम्टम्स, कुछ में पार्शियली कोई एक सिम्टम या 2 सिम्टम भी मिल सकता है। आप सीटी स्कैन करा लीजिए, कोई भी जांच करा लीजिए, ये किसी जांच में नहीं आता है। तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज आयुर्वेद में संभव है। जैसे हमने बात की कि सिंपल ओरल मेडिकेशन या नस्य वगैरह से, पंचकर्म से इसे ठीक कर सकते हैं। आप घर में इसको ठीक करने के लिए क्या करें? आपको वात पित्त जो बढ़ाने वाली चीजें उनको अवॉइड करना चाहिए, जैसे तीखा खाना, ज्यादा स्पाइसी खाना, तला हुआ खाना, ये सब नहीं लेना है। पूरी, पराठे, स्नैक्स, कुरकुरे, चिप्स वगैरह, पैक्ड फूड नहीं लेना है, बासी खाना नहीं लेना है, छोले, राजमा, कढ़ी, इस तरह की बाएबादी करने वाली चीजें नहीं लेनी है। आप क्या इंट्रोड्यूस करें अपनी डाइट में कि आपको लाभ मिले? सौंफ, धनिया, इलायची, गोंद कतीरा, धागे वाली मिश्री और गुलकंद, इस तरह की शीतवीर्य ठंडी चीजें आप यूज कर सकते हैं, जैसे गुलाब का शरबत है, खसखस है। इन चीजों को अगर आप यूज करेंगे तो काफी हद तक ये पित्त का शमन करते हैं। इसके अलावा घी का यूज ज्यादा करें, सरसों के तेल का यूज ना करें। खांड और घी आप ले सकते हैं, शीतवीर्य होता है, उससे वात और पित्त दोनों का शमन होता है। तो इस तरह की चीज अगर आप यूज करते हैं तो आपको काफी हद तक सिम्टम्स में लाभ मिलता है। इसके अलावा अगर गाय का घी उपलब्ध है तो 2-2 बूंद नाक में डाल के नस से कीजिए, नाक में डाल के लेट जाइए कुछ देर, फिर उठ के गरारे कर लीजिए। अगर ऐसा भी 2 महीने करते हैं तो आपके सर दर्द में काफी आराम मिलता है। अगर ये सब करने के बावजूद आपको लाभ नहीं मिल रहा है तो आप आयुर्वेद का सहारा लें। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो। स्टे हैप्पी एंड हेल्दी विद आयुर्वेदा। आयुर्वेद है तो संभव है।